हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10th क्लास यूनिट 3 सेशन 1 ट्रीटमेंट प्लानिंग फॉर मेकअप। सबसे पहले जानते हैं कि यूनिट 3 पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट क्या क्या सीख पाएगा। नंबर 1, क्लाइंट की आवश्यकता को पहचान पाएगा और उसकी नीड्स के अनुसार मेकअप के लिए सुझाव दे पाएगा। क्लाइंट के साथ बातचीत करना सीख जाएगा ताकि वे क्लाइंट की मेकअप की जो भी रिक्वायरमेंट है उसका पता लगा पाए। मेकअप के जो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं उनको पहचान पाएगा। आज हम जिस लेसन को पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक है ट्रीटमेंट प्लानिंग फॉर मेकअप। इस लेसन में हम जानेंगे कि मेकअप करने से पहले एक ब्यूटी थेरेपिस्ट क्या क्या प्लान करता है और मेकअप करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखकर एक क्लाइंट को मेकअप की सर्विस प्रदान करता है। जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास मेकअप करवाने के लिए आता है तो सबसे पहले हम क्लाइंट की स्किन को जांचेंगे कि उसकी स्किन कैसी है। तो आइए जानते हैं कि क्लाइंट की स्किन को कैसे असेस करेंगे, हम पहचानेंगे। जब भी हम क्लाइंट की स्किन को असेसमेंट करते हैं तो क्लाइंट की स्किन क्लीन, टोन और ड्राई फेस होना चाहिए और यह भी सलाह दी जाती है कि स्किन को ज़्यादा स्टिमुलेट भी ना करें। जब हम क्लाइंट की स्किन का असेसमेंट करते हैं तो उसमें निम्न स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम क्लाइंट को आरामदायक अवस्था में बैठाएंगे और उन्हें अपनी ज्वेलरी और ईयररिंग जो उसने पहने हैं उसको रिमूव करने को कहेंगे। क्लाइंट के बालों को रबर बैंड से सिक्योर करेंगे। स्किन पर हल्का सा मॉइस्चराइजर अप्लाई। नेक्स्ट है क्लाइंट के फेशियल फीचर्स और बोन स्ट्रक्चर को अपराइट पोजीशन में जांच करेंगे। स्किन के कलर और स्किन के प्रकार के बारे में पहचानेंगे। त्वचा पर किस प्रकार की ब्लेमिशेस तो नहीं है, यह जांच करेंगे। त्वचा पर एजिंग लाइन है या रिंकल्स है, उनकी पहचान करेंगे। बोन स्ट्रक्चर को, कंटोर एरिया को और चेहरे की शेप को जानेंगे। यह भी सुनिश्चित कर ले कि स्किन असेसमेंट हमेशा अच्छी लाइटिंग में करनी चाहिए। स्किन असेसमेंट के लिए वार्म वाइट फ्लोरेंस लाइट सबसे अच्छी मानी जाती है। जब भी हम क्लाइंट की स्किन की असेसमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ लाइटिंग की सुविधा अच्छी होनी चाहिए और लाइटिंग न्यूट्रल होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि जब हम क्लाइंट की स्किन की असेसमेंट कर रहे होते हैं तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं उसे हम साथ के साथ क्लाइंट के रिपोर्ट कार्ड में भरते रहेंगे। क्लाइंट की आवश्यकता को समझने के लिए एक ब्यूटी थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस भी कर सकती है। नंबर 1, आपको कौन सा कलर पसंद है, ये आप क्लाइंट से पूछ सकते हो। क्या आप मेकअप किसी विशेष अवसर के लिए करवा रहे हैं, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्या आपको किसी प्रकार की एलर्जी है,
आप आमतौर पर कितना मेकअप वियर करते हैं, मतलब आप आमतौर पर कितना मेकअप करवाना पसंद करते हैं। यह सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद एक ब्यूटी थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को मेकअप के लिए सही सुझाव दे सकती है और क्लाइंट से आपके द्वारा दिए गए सुझाव के बारे में उनके विचार पूछ सकती है। आगे जानते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है मेकअप के। दृश्य मूल्यांकन के दौरान एक थेरेपिस्ट यह जान जाता है कि क्लाइंट को कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। दृश्य मूल्यांकन मतलब जब हम क्लाइंट की स्किन को असेस करते हैं तो इस दौरान हमें पता चल जाता है कि क्लाइंट को मेकअप के किसी भी प्रकार के कॉन्ट्राइंडिकेशन है या नहीं। यदि ऐसी स्थिति है तो आप क्लाइंट को सलाह दें कि वह अपने डॉक्टर से सलाह ले। अगर क्लाइंट को किसी भी प्रकार की कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे उनकी स्किन पर ज़्यादा मुहासे हैं या फिर एलर्जी वगैरह है, तो आप क्लाइंट को यह सलाह दें कि आप अपने डॉक्टर से एडवाइज लें। स्किन की कंडीशन से निपटने के लिए क्लाइंट को सही तरीके का सुझाव दें। अगर क्लाइंट को किसी भी प्रकार की स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्लाइंट को सही एडवाइज दें ताकि क्लाइंट ऐसे ही किसी भी प्रकार की चिंता में न पड़े। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो कि जिन स्थिति में मेकअप की सर्विस नहीं दी जाती क्लाइंट को, कौन कौन से है। सबसे पहले है ओपन कट्स मतलब खुले घाव। अगर किसी के फेस पर खुले घाव है तो हम वहाँ पर मेकअप की सर्विस नहीं देंगे। अगर क्लाइंट की हड्डी टूटी हुई है किसी भी चोट वगैरह से तो भी हम फेस पर तो हम मेकअप की सर्विस नहीं देंगे। एक्यूट एक्ने, अगर मुहासे ज़्यादा है फेस पर तब भी हम मेकअप की सर्विस नहीं देंगे। अगर क्लाइंट को परफ्यूम से एलर्जी है तो हम इस प्रोडक्ट का क्लाइंट पर यूज नहीं करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको लिखने में और समझने में आसानी होगी।